सादर जय जिनेन्द्र। आइए मैं आपको भगवान महावीर स्वामी के 27वें भाव में से भरतपुत्र मरीचि की कहानी सुनाती हूँ। इसी भरत क्षेत्र में विनीता नाम की एक श्रेष्ठ नगरी थी, जिसमें भरत जी राज्याधिपति थे। नए सार का जीव प्रथम देवलोक से चय करके महाराज भरत के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेता है। यह पुत्र जन्म के समय इसके शरीर से किरणें निकल रही थी। उन किरणों को देखकर इस बालक का नाम मरीचि रखा गया। एक समय भगवान ऋषभदेव का प्रथम संवत्सरण विनीता नगरी में होने जा रहा था। मरीचि अपने पिता और अपने भाइयों के साथ संवत्सरण में धर्मोपदेश सुनने के लिए जाता है। धर्मोपदेश सुनकर उसको सम्यक दृष्टि ज्ञान हो जाता है और वो भगवान ऋषभदेव से प्रवज्जा ग्रहण कर लेता है। बहुत लंबे समय तक वो श्रमण धर्म का पालन करता है और 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एक समय की बात है, भीषण गर्मी पड़ रही थी और इस भीषण गर्मी से मरीचि के जीव को प्यास का परिशह उत्पन्न हुआ। उनके श्वेत वस्त्र पसीने से भीग गए। उनको प्यास का परिशह असहनीय हो गया और उनके चारित्र मोहनीय कर्म का उदय में आना हो गया। मरीचि ने अपना श्रमण मुनि धर्म को छोड़ दिया और त्रिदंडी साधु के रूप में घूमने लगा। वो कच्चा पानी इत्यादि का सेवन करने लगा। लेकिन वो जब भी धर्मोपदेश देता और उसके धर्मोपदेश को सुनकर जो भी व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते, उनको वो भगवान ऋषभदेव के पास भेजकर प्रवज्जा ग्रहण करवा देता था। वो हमेशा विहार में भगवान ऋषभदेव के साथ ही चलता था। पुनः समय के साथ भगवान ऋषभदेव का विनीता नगरी में पधारना हुआ। ऋषभदेव का दर्शन के हेतु भरत महाराज धर्म सभा में उपस्थित होते हैं। धर्म चर्चा करते हुए भरत महाराज भगवान ऋषभदेव से प्रश्न पूछ लेते हैं, हे भगवान, क्या पुनः आप ही की तरह कोई और अरिहंत होगा? भगवान कहते हैं, हाँ भरत, वासुदेव भी होंगे, चक्रवर्ती भी होंगे और तीर्थंकर भी होंगे। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा ही पुत्र जो इस सभा में उपस्थित है, वह त्रिपुष्ट वासुदेव बनेगा। प्रथम प्रिय मित्र चक्रवर्ती के रूप में महाविद्य क्षेत्र के मीका नगरी में जन्म लेगा और 24वां अंतिम तीर्थंकर अवसर्पिणी काल में बनेगा। ऐसी बातें सुनकर भरत महाराज तत्काल मरीचि के पास आते हैं और उसे कहते हैं, हे मरीचि, तूने श्रमण धर्म त्याग दिया है, इसलिए तू वंदनीय नहीं है, परंतु मैं तुझे शुभ संदेश सुनाने आया हूँ कि भगवान ऋषभदेव फरमा रहे हैं कि तू प्रथम तीर्थंकर, प्रथम त्रिपुष्ट वासुदेव, फिर प्रिय मित्र चक्रवर्ती और अवसर्पिणी काल का अंतिम तीर्थंकर महावीर बनेगा। ऐसी बातें सुनकर उस मरीचि के जीव को जाति का मद हो जाता है। वो खुशी से झूमने लगता है, नाचने लगता है और अपनी भुजाओं को ठोकने लगता है। उसको इस कदर जाति मद हो जाता है, आहा, मेरे दादा ऋषभदेव, मेरे पिता भरत महाराज और मैं स्वयं तीर्थंकर बनूंगा। वो जाति मद इतना कर लेता है कि नीच गोत कर्म का बंध कर लेता है। अब यह मरीचि का जीव अंतिम समय में वेदनाओं को भोगते हुए अनेक जन्म नीच जाति में लेता है और फिर मरकर भगवान के कथना अनुसार प्रथम त्रिपुष्ट वासुदेव भरतवेश्वर चक्रवर्ती के यहाँ जन्म लेगा। मेरी इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के वचनों पर हमेशा अपनी भावना रखनी चाहिए। सच्चम सच्चम सच्चम, भगवंत की वाणी सत्य है। हमारे धर्म से कभी भी डिगना नहीं चाहिए और हमें कभी भी जाति का मद नहीं करना चाहिए। जो भी जाति का मद करते हैं उन्हें नीच कुलों में जन्म प्राप्त करना पड़ता है। धन्यवाद।